नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो सबको अच्छे लगते हैं, यानी वो बड़े अच्छे लगते हैं। समीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने मुझे, याद दिला दिया शो के बारे में जहाँ पर वो किरदार प्ले करने में बहुत मजा आया था। अच्छा समीर भाई, एक जगलिंग आप जब होती है एक्टिंग और एंकरिंग के बीच, क्योंकि कई बार हम भी सोचते हैं, हम एक्टिंग करने की सोचते हैं क्योंकि एंकरिंग कर रहे होते हैं, तो वो जगल जो होता है, इज इट इजी फॉर यू जब आप एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग से फिर एक्टिंग करते हैं, कितना जगल रहता है और कितना इजी स्विच ऑन रहता है एक्टिंग और एंकरिंग में? मैं इसको ना कोई ऐसे स्ट्रगल मानता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हूँ कि मैं दोनों ये जो फैसेट्स है वो कर पा रहा हूँ, एंकरिंग और एक्टिंग। और होता है कि जैसे आप सही कह रहे हैं, बहुत अलग मीडियम्स होते हैं। जब आप एंकर कर रहे होते हैं तो आप कई सारे लोगों से एक टाइम पे बात कर रहे होते हैं, और जब आप एक सीन कर रहे होते हैं तो आप एक दूसरे इंसान के साथ सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहुत ही अलग स्किल सेट्स है दोनों। आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहते हैं कि अभी यार मेरी आवाज़ जो है वो हेलो गुड इवनिंग वेलकम वाली आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वो आवाज़ एक सिंपल जो मेरे कैरेक्टर की आवाज़ है वो होनी चाहिए। तो अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स आई फील ब्लेस्ड कि मैं दोनों कर सकता हूँ। और चाहे वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे टेलीविज़न पर सीरियल्स हो जैसे आप कह रहे थे, जैसे चाहे OTT हो या फिल्म्स हो। तो आई थिंक एक यार एक सब कुछ करना एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस गिफ्ट दैट आई हैव। अच्छा, क्योंकि आपने पर्दे पे पुलिस इंस्पेक्टर का भी किरदार निभाया, लेकिन अभी हाल ही में हमने आपको ठग के किरदार में देखा, अरे चोर, एक नंबर का चोर हूँ मैं इस शो के अंदर। और वो भी दिल्ली का। वो भी दिल्ली का। तो ये किरदार प्ले करने में मजा आया, क्योंकि यूनिफॉर्म बहुत। उतार के जब आप उसके उलट एक किरदार करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की परसेप्शन होती है कि ऐसे रोल्स मुझे देना, जैसे पुलिस वाला या अमीर आदमी या लॉयर, ये सब। तो बड़ा अच्छा लगा जब मुझे अजय भुयान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़ोन किया, कहा यार कि एक बहुत ही मतलब सेल्फ लविंग आदमी है जो अपने आप से प्यार करता है, और इसके अपने बारे में बहुत बड़ी राय है कि ये चोर नहीं है, ये हाइस्ट और कॉन आर्टिस्ट है। तो और थोड़ा बड़ा फ्रेंच बोलता है, थोड़ा सा पागल है, बहुत ही कम्पिटिटिव है, किसी भी हद तक पहुंच जाएगा जीतने के लिए। और कहानी का प्लॉट इतना मजेदार था ना कि दो चोर एक लड़की से प्यार करते हैं। एक यूपी का, एक दिल्ली का। बिल्कुल। और वो लड़की कहती है कि जो सबसे बड़ी चोरी कर आएगा मैं उसकी हो जाऊंगी। तो मुझे इस प्लॉट में इतना मजा आया, और मैंने कहा कि डायरेक्टर से कि यार ऐसा करते हैं हम कि, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल टाइप इंसान है, उन्होंने कहा हम जितना पागलपन ला सकते हैं शो के अंदर, हम जितना मजा कर सकते हैं तो करेंगे। तो मुझे बेहद मजा आया। इसके अंदर हमने थोड़ी सी फ्रेंच डाल दी, इसके अंदर थोड़ा सा पागलपन डाल दिया, बहुत सारी एक्शन है इसके अंदर। तो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। और अच्छा लगता है कि जब आप एज एन एक्टर अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को थोड़ा पुश करें, तो इट फील्स गुड कि आप अच्छे अपने आप को अंदर से, और थोड़े कहते हैं यार कि मजा आ गया आज, क्योंकि आई एम प्लेइंग समबडी डिफरेंट एंड समबडी वेरी यूनिक। सर, व्हेन आई रिकॉल 2016 अमेरिकन ड्रामा फिल्म मैंगो ड्रीम्स, पंकज साहब के साथ आपने काम किया, और हालांकि आपने बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन पंकज सर के साथ कैसे एक्सपीरियंस था? बिकॉज हर कोई जब उनके साथ फिल्म करता है तो जो व्याख्या करता है पंकज सर की, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपका क्या एक्सपीरियंस है पंकज सर के साथ? यार बहुत ही मजेदार आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है। मेरे ख्याल से हम पुष्कर में थे साथ में, वहाँ से क्योंकि ट्रैवलिंग फिल्म है। कैसे मेरे पिताजी को वहाँ पर अल्जाइमर्स है और वो रिक्शा में निकल जाते हैं बॉर्डर की तरफ अपने भाई को ढूंढने के लिए। तो मैं उनसे मिला, बहुत ही आम सिंपल फन लविंग आदमी है। हमने बैठ के एक दो ड्रिंक भी पी साथ में रात को, और बस बहुत प्यार है उनको अपने कला के प्रति, और बहुत ही मतलब मज़ा आता है उनको काम करते हुए। ऐसा कभी नहीं है कि, मुझे बड़ा सीखने को मिला कि वो हर एक टेक में कुछ ना कुछ अलग करते हैं। हालांकि फिल्म में उनको इंग्लिश में बात करनी थी, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल जोन नहीं था, लेकिन उन्होंने वो भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया और कहा कि और बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से उनसे एक दो सीन थे जहाँ पर उनको कुछ कहना था। उन्होंने कहा मैं कहूँगा नहीं, मैं अपनी एक्सप्रेशन से बताऊँगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस टू लर्न फ्रॉम हिम। और बहुत फन लविंग है यार। हम बात कर रहे थे अपनी वाइफ्स के बारे में, लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो आई थिंक जब भी आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन। कभी हम खेतों के बीच में घूमने निकल जाते थे। इट वाज अ गुड फन ट्रैवलिंग शो, और अच्छा लगा कि एज आई सेड कि एज एन एक्टर जब आप ऐसे एक्टर से मिलते हैं तो there's so much to learn। खेतों से याद आया, बहुत कम लोग जानते होंगे कि समीर भाई को फार्मिंग भी बहुत पसंद है। जी। भाई कितने दिल के करीब है, और क्या आपने प्लान बी कोई तैयार किया हुआ है? नहीं यार, ये ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में ना जो कुछ भी होता है वो पैशन ड्रिवन होता है। और ये जो फार्मिंग है, ये मतलब बॉम्बे के बाहर हमारी ज़मीन है जहाँ पर हम जाके पेड़ लगाते हैं और फार्मिंग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स ग्रेट।
यू नो मेरे बच्चे भी कभी कभी साथ में आते हैं, तो यू नो गड्ढा खोदना, वहाँ पर प्लांटेशन करना, क्योंकि लगता है कि आप कभी लैंड को आप नहीं ओन करते हैं, लैंड आपको ओन करता है, कि आप बहुत छोटे हैं। तो इट्स अ फन थिंग आई लव डूइंग। और ये भी लगता है कि कभी कभी जब आप फ्री हों तो गाड़ी में अकेले बैठे निकल जाएं 2-2 घंटा दूर, अच्छा म्यूजिक सुने, ज़मीन पे पहुंचे, थोड़े गाँव वालों के बीच में रहें, यू नो खुला आसमान रहता है, अच्छा रहता है, तो आई लव डूइंग इट। अच्छा, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, यू लव प्लेइंग गिटार, Yeah. तो ये रॉक स्टार अवतार भी कभी हमें ऑन ऑन स्टेज कभी देखने को मिलेगा? यार मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अलाउ कर दें तीनों, पर क्या करें, इतने बड़े माइस्ट्रोज हैं यहाँ पर, हरिहरन जी, शंकर जी और अनूप जलोटा जी। लेकिन मैं जब भी साउंड चेक कर रहा हूँ, टेक चेक कर रहा हूँ, तो मैं गा वा के कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको मैं कि देखो सर मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं भी कर सकता हूँ। पर नहीं, ऐसा इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स, पर आई लव इट। आई लव प्लेइंग द गिटार। मैं बहुत शाय इंसान हूँ, मैं ज़्यादा अपना सिंगिंग साइड दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मेरी 2025 की मेरी खुद से ये मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं गाऊंगा ज़्यादा थोड़ा सा, और ट्राई करूंगा म्यूज़िक में कि मैं अपना हाथ थोड़ा जमा पाऊँ। बट इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्सर्ट जहाँ पर इतने अच्छे बड़े कलाकार यू नो क्राउड के सामने जी। परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। और यू नो तीनों में कोई भजन सम्राट हैं, हरिहरन जी तो मतलब ऐसे लगता है कि लोगों को अपनी वाइफ से दोबारा प्यार हो जाएगा उनकी आवाज़ जब सुनते हैं। और शंकर जी मतलब इज़ अ पॉप एक्ट परफॉर्मर, चाहे उनमें संगीत उनमें दिखता है, ऐसा भी नहीं कि उनमें सुनाई देता है, इतने अच्छे हैं वो। So it's great to be amidst them, and again, you know, just to learn how to take charge of a crowd, how to get them to enjoy themselves. ये बहुत मतलब अपने ऊपर बहुत सारा ये लोड डालते हैं कि we have to make the crowd go back happy. So I think that's a great thing for an artist जो स्टेज पर होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपना गाना नहीं गाने आया हूँ, पर मेरा ये सबसे बड़ा काम ये है कि मैं ऑडियंस को यहाँ से एक एक्सपीरियंस दूँ, ताकि वो घर लेकर जाएं बात को कि मैंने यार आज कुछ रुहाना हो गया मेरे साथ, कुछ बढ़िया हो गया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज शोज। अहमदाबाद में बहुत बढ़िया गया, और अब होप करें दिल्ली में और भी अच्छा हो। भाई क्योंकि ओटीटी आपने बहुत किया है, फिल्में भी आपने की है, लेकिन फिल्मों में और किरदार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या स्क्रिप्ट अच्छी नहीं आ रही है, किरदार अच्छे नहीं आ रहे हैं, या थोड़े समीर अभी चूजी हो गए कि किरदार वो ही निभाऊंगा जो मेरे ऑडियंस को पसंद आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों फिल्मों में कम किरदार हम आपके देख पा रहे हैं? यार शायद कुछ अच्छे ऑफर हुए नहीं, और शायद मुझे कुछ पसंद नहीं आए, लेकिन मैं बहुत ही हंग्री हूँ। एज आई सेड कि मैं दोनों काम करता हूँ, तो शायद कभी कभी फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं इसको एंकर के रूप में देखूँ या ऐसे एक्टर के रूप में देखूँ। बट अभी मैं यू नो आई थिंक आई एम ओपन टू रिसीव। मैं बहुत ही हंग्री हूँ, भूखा हूँ कि मैं अपने एक एक्टिंग साइड को मैं सामने लेकर आऊँ। आई थिंक एज एन एक्टर आई एम ड्यू यू नो सम गुड पार्ट्स। एंड मैंने करीबन अभी मैं 2001 में बॉम्बे आया था, और it's been 20 years and I've been very happy with my journey, but I want to focus more on my craft। और अगर ऐसा कोई नहीं है कि मैं इतना चूजी हूँ कि मैं बहुत ना बोल रहा हूँ, मेरे पास अच्छे रोल आएंगे तो मैं जरूर करूँगा। अच्छा भाई, भूख से याद आया, यू आर अ फूड लवर एज वेल। लव इट। और कॉलेज डेज में हु कैन एवर फॉरगेट योर एग मेकिंग, जो आप आफ्टर पार्टीज जी करते जी थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी घर वालों के लिए भी, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, यू आर स्टिल कुकिंग, और या कोई कुकिंग शो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? बिकॉज यार कर सकते हैं बिल्कुल। मैं खाने का तो मैं कुकिंग में मुझे ना होता है कि कुछ लोग होता है ना कुकिंग का शौक है, अभी मुझे ऐसे हो गया, मुझे कुकिंग की आइडिया से बहुत प्यार हो गया मुझे, कि मैं सारे जो कुकिंग के वीडियोस होते हैं मैं सब देखता हूँ मैं, और मुझे बड़ा मजा आता है। वो जो गाँव में लोग बना रहे हैं, कोई शेफ्स जो बनाते हैं, कोई जो फॉरेनर्स बनाते हैं, मैं देख के ना मैं उस पर रुक जाता हूँ और मैं देखते रहता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं इसे बनाऊंगा, पर फिर मैं करता नहीं हूँ, फिर मैं दूसरा वीडियो देखता हूँ। बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू नो इतने सारे क्विजीन्स हैं। और जब मैं दिल्ली आता हूँ खास तौर से, तो मेरी एक बचपन के मेरे जो फर्स्ट टेस्ट बड्स है ना, वो लाइव हो जाते हैं, क्योंकि मेरे जो बचपन के टेस्ट बड्स मुझे कहते हैं कि व्हेन आई लर्नड हाउ टू एंजॉय फूड, तो फूड वाज, अगर आपका मेरे दिल के सबसे करीब जो खाना है वो बटर चिकन, दाल मखनी, लच्छा पराठा, साथ में गोल वो जो सिरके वाले प्याज हैं, और जो हरी चटनी साइड पे हो जाए, और थोड़े से कबाब में भी। दैट वाज आवर ग्रोइंग अप टेस्ट। सो आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू दैट व्हेन आई कम टू दिल्ली। मुंह पानी आ गया मुंह में यार सुन के। बट दैट्स या बट आई थिंक अंडे बनाता हूँ अभी भी मैं। अंडे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दोस्त आते हैं लेट रात को तो मैं बनाता हूँ, पर आई वांट टू कुक मोर। भाई प्लान भी तैयार है, यू आर लुकिंग फॉर प्लान, क्योंकि प्लान भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लाइफ में। कोई प्लान भी समीर ने अपना रेडी कर रखा है? मैंने प्लान ही नहीं बनाया था तो बी कहाँ से बनेगा। मैंने कोई प्लान ऐसे, आई थिंक दैट जब आप प्लान्स बनाते हैं ना, तो लाइफ इज एंडिंग अप मेकिंग प्लान्स फॉर यू। मुझे पता है कि मुझे कैमरा के सामने होना बहुत पसंद है। मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट, टू रीच आउट एंड ग्रैब नाइसर बेटर रोल्स।
और कभी ऐसा मेरे मेरे साथ कभी ऐसा प्लान ही नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगा, एक्टिंग करूँगा, क्रिकेट होस्ट करूँगा, सीरियल्स करूँगा, ओटीटी करूँगा। मेरे में इंटरेस्ट था एंड आई थिंक माय स्कूल सॉ इट, मोर देन दैट माय पेरेंट्स सॉ इट, मुझे इनकरेज किया और उसकी बदौलत मैं आज जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है एंड आई थिंक आप इंसान को ना फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। आप बैक फुट पे खेलेंगे तो आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो जितना आप आगे बढ़ के खेलें, चढ़ के खेलें, ये लर्निंग है स्पोर्ट की, उतना ही आपके लिए अच्छा है लाइफ में। सो टिल थिंग्स डोंट गो रियली रॉन्ग, व्हाई करेक्ट देम एंड कीप होपिंग फॉर बेटर थिंग्स टू हैपन इन लाइफ। बिल्कुल भाई, और खेलने से याद आया, आज की इंडियन क्रिकेट टीम जो हम देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं समीर एज अ क्रिकेट लवर? यार आई थिंक बहुत ही बढ़िया टीम है। आई थिंक होता है ना कि आई थिंक एवरी टीम इज ऑलवेज इवॉल्विंग, एक ट्रांजिशन फेज से जाती है। कभी कभी नए खिलाड़ियों का आना उस टीम के अंदर होता है, जो सीनियर खिलाड़ीज हैं उनके रोल्स बदल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है, कमाल की मतलब फाइट बैक दे रहे हैं हम। जिस तरीके से अभी यंग मैन नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी मारा, बड़ा अच्छा लगा। मैं वहाँ चीयर कर रहा था और जस्ट सीइंग हिज फादर एट द स्टेडियम, इमोशंस, इट्स इनक्रेडिबल। और ये स्पोर्ट होता है तो आई थिंक हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ टैलेंट है इंडिया में, इतने सारे खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं। आई मीन आप उस टैलेंट को डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं, आप उसे आईपीएल में देखते हैं, आप उसे रणजी लेवल में देखते हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा जो पूल ऑफ टैलेंट है जो सब खेलना चाहता है, इन सब के लिए हमारे पास एक थिंकिंग टैंक है, जो सिलेक्शन कमेटी है जो बनाती है, एक टीम बनाती है, एक स्क्वाड बनाती है। अब क्योंकि हम सब इतने पैशनेट इस गेम के बारे में, हम सबका ओपिनियन होता है कि यार हमें लगता है कि यार नहीं इसको क्यों नहीं खिलाया, वो अच्छा नहीं खेल रहा है, उसकी बॉल नहीं पड़ रही है। तो ये हमारे पैशन के थ्रू हम कहते हैं, लेकिन आई थिंक देयर आर पीपल हु नो हाउ टू डू दिस बेटर देन अस। भाई आखिरी दो सवाल, आईपीएल में बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले, एक सबसे बड़ा सरप्राइज जायसवाल, कैसे देख रहे हैं आईपीएल? बिकॉज सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। या देखिए ना कि वही है कि आईपीएल है वह जो जगह है जहाँ पर वह टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। और ऐसे ही खिलाड़ी हैं जहाँ पर यशस्वी जायसवाल हो गए, जो मतलब ही सेट द स्टेज ऑन फायर है। यंग खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन मार रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं। तो इट्स ग्रेट फॉर स्पोर्ट। और खासतौर से मेरे ख्याल से एक नया एटीट्यूड है जो यंगर जनरेशन का है कि वो आके ना बॉलर को डोमिनेट करना चाहते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते हैं, आके मतलब उनको रन बनाने हैं। वो नहीं कहेंगे हम बॉल छोड़ेंगे और हम रन एक्यूमुलेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड आई थिंक जायसवाल इज अ लॉन्ग वे टू गो एज अ प्लेयर। अच्छा भाई, त्रिवेणी कॉन्सर्ट में हालांकि दो खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हम मिस करेंगे जो नहीं हो पा रही हैं, वो नौरा और तमन्ना की है। सो यू आल्सो मिस त्रिवेणी कॉन्सर्ट में वो दोनों परफॉर्म नहीं कर रही थी। आई थिंक यार जितना बड़ा अच्छा शो हो उतना अच्छा होता है यार। लेकिन आई थिंक त्रिवेणी के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो हमारे 3 माइस्ट्रोस हैं। ये एक एक जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये आप कोई भी उम्र के हो, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, ये इनके पास जो संगीत है तीनों के पास, ये संगीत जो है वो सबको कहीं ना कहीं छुएगा। आपको हंसाएगा, आपको रुलाएगा, आपको इमोशनल करेगा, आपको नचाएगा। सो एक रेंज ऑफ इमोशंस है जो ये सिंगर्स कवर कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ त्रिवेणी। कि त्रिवेणी का मतलब ही होता है यार जहाँ पर 3 नदियाँ जो मिलती हैं वो मिलती हैं एक जगह पे मिलती हैं। तो ये जो है म्यूजिक का एक महासागर है जो बस लोगों के दिलों में आने वाला है। भाई ज़्यादातर और कौन से प्रोजेक्ट है सरप्राइजेस के जो पिटा रहे हो, कौन से खुलेंगे 2025? या 2025 पे पहली बात तो ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर एक 2 महीने इंटरव्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई नेक्स्ट रिलीज आएगा, क्योंकि मैं अगले साल बहुत काम करने वाला हूँ। नेटफ्लिक्स के साथ एक शो मैंने भी साइन किया है, साथ में 2-3 स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स हैं जो कर रहा हूँ, और कुछ खुद के प्रोडक्शन में भी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक पॉडकास्ट मेरा बहुत जल्दी आने वाला है। तो एक्साइटिंग टाइम्स है, बच्चों के साथ, फिर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आप बात करना आपसे, विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द गेम। थैंक यू समीर भाई टॉकिंग टू अस। Thank तो 2025 समीर भाई के लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो समीर भाई ने हमें बताया है कि ही कैन कम अप विद ऑन स्टेज इफ इट, अगर वो सब कुछ सही होता है तो प्लेइंग गिटार ऑन स्टेज ऑन अ कॉन्सर्ट वी कैन सी हिम प्लेइंग लाइक अ रॉक स्टार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।